शायद, और खेलते खेलते यहीं पे उस बच्चे को सर्प काट लिया था। और सर्प काटने के बाद इन्होंने कई बार कई जगह डॉक्टरों के पास ले गए, झाड़ फूँक करवाया। झाड़ फूँक करवाने के बाद उनको मृत घोषित कर दिया गया उस बच्चे को। लेकिन फिर 8 दिन बाद पता चलता है कि आपका बच्चा जीवित है, किसी वजह से कोई फ़ोन करके बताता है। लेकिन ये लोग जाते हैं, जब तक जाते हैं तब तक उनकी मोबाइल स्विच ऑफ हो जाती है, बच्चा नहीं मिलता है। लेकिन फिर साल भर बाद फिर कॉल आती है कि आपका बच्चा जीवित है और आप बच्चे को चिन्ह के आधार पर ये बता रहे हैं अंदर महतो जी कि हमारा बच्चा है। और वे लोग बस इससे कह रहे हैं कि 1 हफ्ता पहले हमारा गुम हो गया, इसलिए हमारा पैसा तो नहीं कि जो बच्चा 4 साल पहले गुम हुआ था, यानी कि जिसको सर्प ने काटा था उनके पास रह रहा हो, ऐसा तो नहीं कुछ बता रहे थे? नहीं है? ऐसा भी हो सकता है। 5 साल पहले वो बच्चा जब जीवित होकर आया होगा तो वो लोग पाला होगा, आधार कार्ड बनाया होगा, स्कूल में दाखिला कराया होगा। जानते हैं यहाँ का? हाँ, पूरा जानते हैं। क्या मामला हुआ था चाचा? और बच्चा को यहाँ सांप काटा था। अच्छा, सांप काटा था? ये 5 साल पहले 2017 में। अच्छा, जब वो 6 साल का था ना, अच्छा, तो उसको सांप काट लिया था। अच्छा, सांप काटने के बाद में उस लड़का को हम लोग ले गए। अच्छा, आप ले गए थे? हाँ, डॉक्टरी में। अच्छा, डॉक्टर को दिखाने के लिए। अच्छा, अच्छा, तो डॉक्टर जवाब दे दिया। अच्छा, फिर दूसरे डॉक्टरी में ले गया तो वहाँ लड़का को मृत घोषित कर दिया। अच्छा, दूसरी जगह ले गए तो मृत घोषित कर दिया? मृत घोषित कर दिया। उसके बाद हम लोग तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने कहा किया उसको, जो झाड़ फूँक किया वो भी नहीं बचा पाया। अच्छा, उसके बाद दूसरे जगह हम लोग ले गए, वहाँ भी जवाब दे दिया। जैसे जो पुराने में लोग कहते हैं, जो सांप काटे हुए आदमी को गंगा जी में केला के पत्ते पर बहाया जाता है। बहाया जाता है। हाँ। उस हिसाब से हम लोग परवाह किए। तो बच्चे को परवाह कर दिया आप लोगों ने? हाँ, गंडक में। हाँ, भलुआ। हाँ, उसके बाद में 1 हफ्ता का बाद में किसी अनजान व्यक्ति ने फ़ोन किया। हम लोग उस पर एड्रेस पूरा अपना गांव का नाम उस पर लिख करके डाले थे। हाँ। हम लोग जब दवाए थे ना, हाँ, हाँ। तब बच्चा दौड़ते हुए जा रहा था। अच्छा, बात समझे? समझ रहे हैं। उसके बाद में 1 हफ्ता के बाद में कहीं से अनजान जगह से कॉल आया। हाँ। जी, आपका बच्चा जीवित हो गया, आप आकर के इस बच्चे को ले जाइए। उसके कितने दिन बाद आया था? 8 दिन के बाद। 8 दिन बाद कॉल आया था कि भाई बच्चे को ले जाइए। हाँ, हाँ। तो ये लोग जा करके वहाँ गए तो तब तक वो मोबाइल बंद हो गया था। अच्छा, बच्चा मिला नहीं मिला। फिर उसके बाद में साल भर के बाद में इन लोगों को खबर आया जो बच्चा यहाँ है। फिर ये लोग गया, फिर गए लोग, बच्चा मिला नहीं। अच्छा, इन लोगों को उम्मीद हो गया जो हमारा बच्चा जिंदा है। उस उम्मीद से ये लोग आस लगाए थे जो हमारा बच्चा जिंदा है, चाहे जब आए लेकिन आए। उसके बाद में ये बच्चा खुदा ने खास कहाँ से इधर ईसुआपुर बिशुनपुरा में आया गया। अच्छा, ऐसे ही घूमते घामते? चाहे जैसे भी आए, हम लोग तो देखे नहीं है जो कौन दे गया, कैसे आया ना आया। ईसुआपुर बिशुनपुरा से हम लोग बच्चा को लाए, 4-5 दिन यहाँ रखे। वहाँ का चिन्हा इन लोगों का मासा जो है ना, वो तिल का निशान इसका लड़का का था। कटे का यहाँ निशान इसका लड़का का था। सांप जो कटा था उसका भी निशान। बात समझे? उस हिसाब से इन लोगों ने अपने लड़के को लाया, ला करके आए, अपना हक जमा रहे हैं जो हमारा लड़का है। बता दें कि ये जो गंडार में गांव है, यही वो जगह है जो आप देख रहे हैं। ये जगह है नीम और पीपल का मिक्सर है। और ये स्थान भी किसी बता ब्रह्म बाबा का स्थान है। और यहीं पे बच्चा खेल रहा था शायद, और खेलते खेलते यहीं पे उस बच्चे को सर्प काट लिया था। और सर्प काटने के बाद इन्होंने कई जगह डॉक्टरों के पास ले गए, झाड़ फूँक करवाया। झाड़ फूँक करवाने के बाद उनको मृत घोषित कर दिया गया उस बच्चे को। लेकिन फिर 8 दिन बाद पता चलता है कि आपका बच्चा जीवित है, किसी वजह से कोई फ़ोन करके बताता है। लेकिन ये लोग जाते हैं, जब तक जाते हैं तब तक उनकी मोबाइल स्विच ऑफ हो जाती है, बच्चा नहीं मिलता है। लेकिन फिर साल भर बाद फिर कॉल आती है कि आपका बच्चा जीवित है और आप बच्चे को ले जाइए। तब तक इन लोगों को आस था कि नहीं, हमारा बच्चा जीवित है। फिर लगभग 4 साल बाद क्या हुआ, अचानक भगवान की उसको लीला कह सकें या चमत्कार कह सकें कि सावन का महीना चल रहा है। और सावन में बहुत लोग कहते हैं कि भगवान शंकर की भी लीला होती है। फिलहाल हम इसको अंधविश्वास में नहीं रखेंगे। फिलहाल हम जांच बात ही कर लेते हैं। उनके पिताजी हैं, कह रहे हैं कि हम उनके पिताजी हैं ना भैया? बच्चे का नाम हुआ का है? उनका कृष्णा था नाम। कृष्णा नाम है? हाँ, कृष्णा नाम था उसका। इसका नाम दूसरा धर दिया है लोग अभी। अच्छा, एक चीज़ बताइए भैया, हम आपसे ज़्यादा सवाल नहीं करेंगे क्योंकि आप खुद डिस्टर्ब होंगे। आपसे इतना बताएंगे कि जब 6 साल का बच्चा आपका इस दुनिया से गया, 6 साल 7 महीने का था लड़का। 6 साल 7 महीने का। हाँ, उसके बाद में हम दवाएं उसको जा करके भलुआ
गंडक में, अच्छा किरा का थम पर। अच्छा उस पर एड्रेस सब लिख करके हम लोग अच्छा, दबाए हैं। एड्रेस डाल दिया हाँ, सब डाले थे हाथ पर। उसके बाद में काफ़ी पर लिख करके उसको सीधा ही हम लोग हाँ। कापी में रखा था, पॉलिथीन में कर करके। हाँ। उसके बाद में हम लोग के फ़ोन अथी आया था नेट पर, हाँ। ठीक है। नेट पर नंबर था तो वो नंबर नहीं धर रहा था। अच्छा। तो हम लोग गया सुल्तानगंज घाट पर, जहाँ बाबा धाम के सुल्तानगंज घाट के। हाँ, जहाँ जल भराता है, वहाँ से गया बाबा धाम देवघर वहाँ गया। उसके बाद में हम लोग एक हफ्ता के बाद में मामा भगना दोनों गया था, चला आया, कहीं पता ना हमको लोग नहीं लगा। उसके बाद में फिर पता लगा हम लोग का कि सामने में कि लड़का कहीं बंजारा जी आया है। अच्छा। तो यहाँ से हम लोग गया, वो कहना डोरीगंज गया। हाँ, मतलब बच्चे को खोजने की तलाश हाँ। रहती रही, तलाश रहती रही। हाँ, तो कम से कम 1.5 लाख रुपये हम खर्चा कर दिए, कहीं हम लोग को पता नहीं लगा। डोरीगंज से धर करके 3 आदमी गया था, एक हफ्ता के बाद आया हम लोग, उसका पता नहीं लगा। तीसरे बार नहीं पता लगा तो लड़का हमारे घर आया था। हाँ। अच्छा, ये बच्चा अपने आप से घूमते फिरते चला है? हाँ, अपने पाया है। तो वहाँ पता लगा हमको ना सत्संग में, हाँ। तो जा करके लेडीज देख करके अपना चीज करके हाँ। घर पर लाई। बच्चे को पहचान लिया गया। अच्छा, बच्चे को कैसे पहचाने आप? पहचाने हम कि यहाँ उसका दाढ़ी पूरा था, इसे था ना सीढ़ी घर हाँ, का, हाँ। तो इसी पर गिरा ना, हाँ। तो ये फूट गया था ये ना, कर- दाढ़ी का ऐसे गिर गया था तो हाँ, एक तिल का निशान ऐसा हमारा खानी है जैसे उसका। आपके यहाँ, हाँ, जैसे उसका भी। यहाँ भी दाग है उसका। अच्छा। हाँ, 3 गो दाग उसका है, हाँ, आप उसी लोग लिए को पता नहीं। था इस चीज़ का। हाँ, चलिए एक चीज़ और बताइए, आज 5 दिन पहले यहाँ पे आ गया, जो और भी लोग हैं, सोमवार को आया था यहाँ। हाँ, सोमवार को यहाँ आया, आप लोग 5 दिन तक रखे भी। हाँ, कुछ लोग हैं जो कि ये कह रहे हैं कि हमारा बच्चा है, हाँ। तो वो किस आधार पे कह रहे हैं? अब वो बताएंगे लोग। हाँ, वो आधार कार्ड बनवाया है, क्या किया है आए वो। चले आए, ऐसे ही चले आए, घूमते घामते चले आए, उठा ले लिए। ओके, वो लोग आया जबरदस्ती यहाँ करके के यहीं लड़के बैठा था यहाँ बच्चा पे, बैठा वो था। खा रहा था सेब, जबरदस्ती उठाए गाड़ी में डाल दिया वो। अच्छा, वो कुछ नहीं पूछा लो कि हमारा लड़का है, कुछ ही का लड़का हो, आएगा प्रेम से बात करेगा, उसके बाद लड़का हम हाँ, देंगे। उसके बाद ही हमारा हो या उसका हो ना, हाँ, किसी का हो, हाँ, है तो कोई बात प्रेम से करेगा कि जबरदस्ती आके मार करेगा वो। ऐसे किया, लोग गाड़ी में लेकर बंद कर दिया लड़का को। अच्छा। उसके बाद में पुलिस बुला लिया, हाँ, पुलिस भी बुला लिया। उसके बाद में क्या हुआ क्या नहीं, हम तो बाहर थे। क्या नाम है आपका? हरिंदर महतो। हरिंदर महतो है। हरिंदर महतो का कहना है कि हमारा बच्चा जो 6 साल की अवस्था में इस दुनिया से चला गया, क्योंकि सर्प काटने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन आज न जाने कौन लोग आकर के ये कह रहे हैं कि हमारा बच्चा है। और जब वो आते हैं तो यहाँ बच्चा बैठ करके सेब खा रहा था, बिना पूछे, बिना जांचे, बिना गाड़ी में परखे, बैठा ना किसी से बताए, वो लोग क्या है उस बच्चे को उठा कर गाड़ी में भर लेते हैं। उसके बाद थाना वही बुला दिया। और थाना वाले को मतलब कि आपको 112 नंबर पर फ़ोन भी कर दिया कि सर के पुलिस वाले आए और इस चीज़ को लेकर चला गया, सब साक्ष्य उठा के। हाँ। ना तो अभी आपको साक्ष्य नहीं दे रहे थे ना, हम्म। कुछ मांग रहे थे उससे, आप आधार अच्छा। कार्ड वगैरह कुछ मांग रहे थे आप उनसे? नहीं, हम नहीं थे यहाँ। अच्छा, आप नहीं थे क्या भैया जी? क्या कुछ मांग रहे थे उनसे आप लोग? हाँ, ये आधार किस कार्ड- आधार में बच्चे को भरे हाँ, हो? वही जो हमारा बच्चा है, जो हमारा यहाँ तिल का निशान है, यहाँ कटे का निशान है, सांप कटा का, इस आधार पे ये लोग कर रहा था। हाँ। और वो अपना आईडी लाया था, आधार कार्ड, अच्छा तो उसी आधार कार्ड के बदौलत वो ले गया अच्छा, बच्चे को। आधार कार्ड फोटो वोटो था उस बच्चे का? हाँ, फोटो वोटो था, आधार कार्ड था। हाँ हाँ, उस बच्चे का था आधार कार्ड, फोटो। हाँ उसी के आधार पर पुलिस भी आया था हाँ। और वो लोग आया था, हाँ। ले गया सब। अच्छा, अब आप लोग क्या चाहते हैं? क्या अभी होता ना, सरकार के पास जब बच्चा चला गया, वो जो सुधार गृह में बच्चा चला गया है, तो अभी लोगों की मनसा ये है, क्या मनसा, क्या चाहते हैं? मानसा है कि लड़का हमारा है, वो कहता है हमारा है। बस यही है कि हमको बच्चा हमारा हमको मिलना चाहिए। हाँ। अच्छा, ये तो कौन है, वो बोलता है कि 1 हफ्ता बाद में भुलाया है हमारा, कोई कभी कहता है कि 1 हफ्ता पहले भुलाया है, वो पार्टी कहता है। हम कहते हैं कि नहीं 4 साल, हमारा 5 साल हो गया लड़का का, हम ये कहते हैं, वो कहता है कि नहीं हमारा 1 हफ्ता हो गया। अच्छा, 1 हफ्ता से गुम, हाँ, वो बता रहा है कि गुम है, गुम है। हाँ, गुम है। अच्छा, और आपका जो है कि ये लग रहा है कि हाँ। हमारे भाई आप हमारा है। चिन्ह के आधार पे ये बता रहे हैं हरिंदर महतो जी कि हमारा बच्चा है, और वे लोग बस इसलिए कह रहे हैं कि 1 हफ्ता पहले हमारा गुम हो गया, इसलिए हमारा बच्चा है। अब ना जाने उनको किसने खबर कर दी कि गंडार गांव में उनका बच्चा है। मीडिया वाले खबर किया। अच्छा। मीडिया वाले कम से कम 50 को आया, हाँ। वो मोबाइल पे देखा होगा बच्चे को, फोटो वहाँ से। अब उसका बच्चा है कि किसका बच्चा है, आधार कार्ड लाया था, आधार कार्ड के जरिए वो ले गया है। आधार कार्ड पे सो फोटो तो दिखाई दे रहा था। हाँ हाँ, फोटो वोटो था उसका हाँ। आधार कार्ड में। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बच्चा 4 साल पहले गुम हुआ था, यानी कि जिसको सर्प ने काटा था, उनके पास रह रहा हो, ऐसा तो नहीं कुछ बता रहे थे? नहीं, हाँ? ऐसा भी हो सकता है। 5 साल पहले वो बच्चा जब जीवित होके आया होगा तो वो लोग पाला होगा, आधार कार्ड बनाया होगा, स्कूल में दाखिला कराया होगा, पढ़ाया लिखाया होगा। अभी उसी आधार पर अपने आपको बता रहे बच्चा है। हाँ, उसी आधार पे बता रहे हैं जो हमारा बच्चा है। ये कहानी किस तरह से है, फिलहाल उम्मीद रखते हैं कि ना तो हरिंदर महतो का दिल दुखना चाहिए, ना तो उस बच्चे का कोई बाल बाका होना चाहिए कि सुधार गृह तो चला गया, लेकिन सुधार गृह जाने के बाद इन हरिंदर कुमार को, हरिंदर महतो को बच्चा कैसे मिलेगा, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। सुधार गृह तो जाने के बाद सब कुछ काड़ा हो जाएगा। आप उस बच्चे को चाहते हैं तो किस आधार पर चाहते हैं आप?
हम चाहते कि हमारा लड़का है तो हम अपन रखेंगे, अच्छा आपका लड़का है तो। सब रखेंगे हम। चलिए इसके बारे में हम जानने के लिए आए थे उत्तर प्रदेश से बिहार प्रदेश में। बिहार प्रदेश का ये छपरा ज़िला है और छपरा ज़िला का गंडार गांव है।